हाय दोस्त, नमस्कार। हम फिर से एक बार ऑलवेज विलेज फ्रेंड्स चैनल पर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं और कुछ आज भी नया लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। और इस समय देख रहे हैं कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैलते जा रहा है, तो हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है और हम लोगों को मास्क लगाना भी ज़रूरी है, सैनिटाइज़र करते रहना है, अपने हाथ को धोते रहना है अच्छी तरह से और साफ़ सुथरा रहना है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो इस संक्रमण से बचने का राहत तो ज़रूर पहुंचाएगा हम लोगों को। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूं। लहसुन, जो लहसुन होता है जिसे हम लोग गार्लिक बोलते हैं इंग्लिश में, तो लहसुन को कैसे यूज किया करना है मैं आपको बता रहा हूं। इसमें जैसे मान लीजिए कि सर्दी हो गया है, नाक से पानी गिर रहा है, नाक से पानी चल रहा है, तो लहसुन को किस तरह से यूज करना है। तो आप लहसुन 10-12 कली ले लीजिए लहसुन, और 10-12 कली लहसुन लेकर के उसको छील लीजिए, छिलका हटा दीजिए और छिलका हटाने के बाद उसको कूच लीजिए, किसी पत्थर वगैरह से उसको कूच लीजिए और कूचने के बाद सूती कपड़े में रख करके उसको पोटली बना लीजिए। पोटली बना करके उसको घुमा के उसको ऐड दीजिए, तो उसमें पूरा रस उसका आ जाएगा, कपड़े पर ऊपर ऊपर दिखाई देने लगेगा। तो अब आप क्या करना है, उसको यदि सर्दी हो जाता है, नाक से पानी गिर रहा है, तो उस पोटली को नाक के पास ले जा करके और 1-2 मिनट के लिए जैसे अपना सांस ले रहे हैं लेते रहिए, उसको सूंघते रहिए। और ये काम आपको हर आधे घंटे पे करना है, 3-4 बार कर लीजिए। आपको सर्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस चीज़ को हम अपने आप के ऊपर भी आजमाए हुए हैं और जो भी हमारे घर में सदस्य हैं वो लोग भी अपनाते हैं और ये बहुत परीक्षित नुस्खा है, ठीक हो जाता है। तो एक तो इस चीज़ से बचा जा सकता है। दूसरा, अगर इन्फेक्शन का डर लग रहा है, थोड़ा लग रहा है कि गर्दन कुछ अजीब टाइप का हुआ है, तो आप उसमें क्या करना है आपको कि लहसुन छील लीजिए। लहसुन छीलने के बाद में उसमें थोड़ा हरा मिर्च भी मिला लीजिए, नमक मिला लीजिए, सरसों का तेल डाल लीजिए और उसको कूच करके अच्छी तरह से चटनी बना लीजिए उसको, और उसको खाने के साथ में खा लीजिए। टेस्ट भी अच्छा लगेगा और आपका गले का इन्फेक्शन भी दूर हो जाएगा। तो ये लहसुन जो है बहुत काम की चीज़ है, इसको खाना चाहिए, बहुत अच्छा चीज़ है। तो आप लोग इसको यूज कीजिए। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे कि मान चलिए बच्चा है, उसको नाक से पानी गिर रहा है, गला बज रहा है, तो आप उसको क्या करना है, लहसुन लीजिए, 2-3 कली को छील लीजिए लहसुन को, और 2-3 कली लहसुन छीलने के बाद में उसको तवे पर डाल दीजिए और आग पर तवा को चढ़ा दीजिए और उसको भूनते रहिए, धीरे धीरे भूनते रहिए। और भूनने के साथ में वो क्या होगा कि जल के काला हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल काला हो जाएगा, जल जाएगा वो बिल्कुल। जब जल जाता है तो उसको उतार लीजिए उस पर से और उसको राख बना लीजिए। उस जब राख बन जाएगा तो आपको करना अब यह है कि शहद, थोड़ा सा शहद ले लेना है और शहद ले करके उसमें राख को मिला लीजिए और सिर्फ थोड़ा सा 1 अंगुली भर उसको लेकर के बच्चे को चटा दीजिए। ये 3 टाइम कीजिए, सुबह दोपहर शाम। देखिए बच्चे का नाक बहना, जो गला बज रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा। ये सब आजमाया हुआ चीज़ है बिल्कुल, और ये कोई नुकसानदेह नहीं है। तो आप लोग यूज कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं जो अगला बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो है प्याज। कि प्याज से हम लोग क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं, और प्याज भी कितना अच्छा चीज़ है। वो हमारे घर में रसोई किचन में मिल जाता है, आसानी से उपलब्ध है। तो इसको कैसे यूज करना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
पहला जो चीज़ है आपको मैं बता रहा हूँ कि हाथ पैरों में जलन हो जाता है, जैसे हाथ और पैर में जलन है, तो उसमें आपको क्या करना है कि प्याज का रस और सरसों का तेल बराबर मात्रा में मिला लेना है। प्याज का रस और सरसों का तेल बराबर मात्रा में मिला लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि मालिश करना है। जहाँ जहाँ जलन हो रहा है हाथ में पैर में, उसको मालिश कीजिए, मालिश कीजिए। देखिए कितना जल्दी पेशेंट को फायदा पहुँचता है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा जलन। सब आजमाया हुआ चीज़ है, ये सब घरेलू चीज़ है और आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार आजमा लीजिए, उसके बाद फिर कहीं जाने के लिए सोचिए। अगला मैं बता रहा हूँ आपको, चक्कर आना। जैसे कि चक्कर आ रहा है किसी को, तो उसमें भी प्याज बहुत काम का चीज़ है। आप प्याज लीजिए, प्याज को छील लीजिए और छीलने के बाद में उसको कूच करके रस निकाल लीजिए। प्याज का रस निकाल करके और उसको सूंघना है। रस निकाल के उसको सूंघिए, खींचिए 2-4 बार 5 बार उसको सूंघिए। 2-4-5 बार सूंघने मात्र से ही आपका चक्कर आना ठीक हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। ये सब आजमाया हुआ चीज़ है, आप लोग भी यूज कीजिए अगर ऐसा होता है तो, और भगवान ना करे किसी का ऐसा हो। और मैं अब आपको अगला बताने जो जा रहा हूँ वो है माता बहनों लोगों को जो होता है कि मासिक धर्म बंद हो जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो माँ बहनों का मासिक धर्म बंद हो जाता है, नहीं आता है, रुक जाता है, उसमें भी प्याज बहुत लाभकारी है। और नारी के लिए तो प्याज कहिए ही नहीं, बिल्कुल मतलब कि रामबाण है। बहुत प्याज बहुत अच्छा चीज़ है। और जहाँ तक आप देखिए कि लेडीज़ लोग प्याज खाने से बहुत कतराती हैं कि मुंह महकेगा, गंध देगा मुंह से, तो प्याज उन लोगों को खाना बहुत ज़रूरी है। कैसे खाना है आपको मैं बता रहा हूँ। इस स्थिति में यदि पीरियड्स बंद हो जाते हैं, मासिक धर्म बंद हो जाते हैं, नहीं आते हैं, तो उसको चालू करने के लिए प्याज का रस प्रतिदिन 2 बार 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में गर्म करके उसको लेना है आपको। या प्याज को कुचल कर काढ़ा तैयार कर लें। प्याज को कुचल करके काढ़ा तैयार कर लें। इस काढ़े को 28 मिलीलीटर प्रतिदिन 2 बार पीने से महामारी पुनः चालू हो जाती है। ये सब बहुत अच्छा चीज़ है, आजमाया हुआ चीज़ है, आप लोग यूज कीजिए। और कोई नुकसान वाला चीज़ नहीं है। ये मत सोचिए कि नुकसान पहुंचाएगा, बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगला चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, माहवारी अवरोध, मासिक धर्म में अवरोध, कभी कभी रुक जाना, फिर से आ जाना, फिर कभी रुक जाना। उस स्थिति में क्या करना है आपको, कच्चा प्याज प्रतिदिन नियमित रूप से भोजन के साथ में आप कच्चा प्याज ले लीजिए छील करके भोजन के साथ में, और उसको काट काट के भोजन के साथ में खाते रहिए। बिल्कुल आसान सा है, कोई भी कर सकता है। इसके लिए कहीं दौड़ना भागना नहीं है आपको। आप कीजिए, बिल्कुल देखिए, आप 1 महीने यूज कीजिए, फिर देखिए सारा समस्या दूर हो जाएगा, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। और बराबर खाते रहिए इसको, इसमें कोई हर्ज की चीज़ नहीं है। तो ये हो गया आपको। अगला चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उसको भी आप लोग सुन लीजिए क्या करना है उसको। सौंदर्य प्रसाधन, जैसे कि सुंदरता, चेहरे पे सुंदरता लाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्याज को पीसकर शहद के साथ मिला करके उसको और लेप करने से, झाई और गंजापन पर लगाने से बहुत लाभ होता है, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है इसका। तो आप लोग भी इसको यूज कीजिए। दूसरा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो है प्याज, जैसे कि आपको मतलब कि दाग हो गया है कहीं 1 आध 2 4 कहीं भी चेहरे में दाग हो गया है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। कैसा हो भी दाग हो, सिर्फ झाई ही नहीं, कैसा भी दाग हो चेहरे पर, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं प्याज को। प्याज के रस में शहद को मिला लीजिए
और चेहरे पर लगाइए, देखिए दाग फौरन ख़त्म हो जाता है। तो इतना चीज़ मैं आप लोगों को बताया आज, और फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम जान सके कि आप लोग और क्या जानना चाहते हैं हमसे। आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं आपको वीडियो के द्वारा ज़रूर बताऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय जवान जय किसान।